मैंने मीडिया के बारे में कहा कि हमारे दोस्त हैं मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। वो तो तब भी ठीक है, मगर ये एक और काम करते हैं। इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। यार आप क्या सवाल पूछते हो यार, किससे सवाल पूछते हो? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता क्या रवैये से आप सवाल पूछते। क्रम क्या है, पहला कौन जाएगा, सेकंड कहाँ आएंगे? एक गंभीर विषय है, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं और आप पूछ रहे हैं पहला कहाँ जाएंगे, दूसरा कहाँ जाएंगे और उससे आप एक हेडलाइन बनाएंगे। तो सही सवाल पूछा करो। मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, बस मैंने पूरी जानकारी दी है, आप पूरी जानकारी दीजिए। पहले कहाँ जाएंगे, एंड में कहाँ जाएंगे, क्या सवाल है? क्या सवाल? मैं आपको पहले जो जानकारी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। चलो छोड़ो। अगर मेरी याददाश्त सही है शक्ति सिंह जी, इसी के साथ मैं पवन आलू वालिया सो मनी पवन खरगे, सॉरी पवन खेरा जी आपको संबोधित करेंगे। मैं रात को सोया नहीं था इसीलिए थोड़ा। 108वां दिन और 108 का महत्व आप लोग सब जानते हैं। ना केवल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व। जब नए साल का स्वागत करते हैं तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। कई बौद्ध मंदिरों में सीढ़ियां भी 108। शैवाइट्स जो हैं वो शिव के जो भक्त हैं, शिवांग भी 108 होते हैं और गोपियां भी 108 हुआ करती थी। वैष्णवाइट्स की परंपरा में चले जाएं तो 108 का बड़ा महत्व है। आज 108वें दिन पे देश की राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा आए, इसका अपने आप एक अलौकिक महत्व है। वैसे सिख धर्म में भी 108 का बहुत महत्व है। जयराम आश्रम का असर हो गया आपको। और इस्लाम में भी 108 को पवित्र अंक माना जाता है। जोकर, आमतौर पर जोकर के बहुत से माने हैं और अगर डिक्शनरी में जाएंगे तो अलग अलग कई मीनिंग है, लेकिन आमतौर पर एक बात जरूर जोकर के बारे में कही जाती है कि कितनी ही सीरियस महफिल क्यों ना हो, जोकर अपने जोक मारने से बाज नहीं आता। बहरहाल ये एक वैसे ही हमारे दिमाग में शब्द आ गया और हमने आपसे चर्चा कर ली। आपने ये बयान सुने और ये एक तरह से अलग अलग चीजें सुनी, लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत सीरियस बात थी कि भारत जोड़ो यात्रा सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर से चल के राहुल गांधी जी दिल्ली आए और उसके बारे में ब्रीफिंग करने के लिए बहुत जिम्मेदार लोग हैं और बहुत सीरियस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, उसके मीडिया इंचार्ज ये नहीं जानते कि उनकी पार्टी में कितने पवन हैं, पवन खड़गे हैं, पवन खेड़ा हैं या पवन बंसल हैं। क्या कह रहे हैं जरा एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। ये एक राष्ट्रीय पार्टी के, देश की सबसे पुरानी पार्टी के मीडिया इंचार्ज हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि पार्टी के बारे में ब्रीफ करें मीडिया को, ताकि मीडिया पूरे देश को बता सके कि पार्टी में चल क्या रहा है। और ये मीडिया के इंचार्ज हैं जयराम रमेश जी। बड़े मंत्री भी रहे हैं, बड़े सांसद भी रहे हैं और आज भी पार्टी पर इनकी एक अलग पकड़ है और पार्टी के अंदर एक खास इनका मुकाम है। लेकिन इनको यह नहीं मालूम कि इनके बराबर में जो शख्स बैठा है वो पार्टी का कितना जिम्मेदार शख्स है और उसका नाम क्या है। जबकि ये क्या क्या कह रहे हैं पहले आप सुन लीजिए एक बार और। इसी के साथ मैं पवन आलू वालिया सो मनी पवन खरगे, सॉरी पवन खेरा जी आपको संबोधित करेंगे। मैं रात को सोया नहीं था इसीलिए थोड़ा। जी हाँ, जयराम रमेश जी कह रहे हैं पार्टी में बहुत से पवन हैं, पवन खड़गे भी हैं। खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे, खड़गे अकेले हैं पूरी कांग्रेस में। अगर बात करें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सबसे बड़े पद पर भी हैं और अकेले हैं। उनके नाम तक को लेकर अगर कंफ्यूजन है और पवन खड़गे कहा जा रहा है तो जयराम रमेश जी से सवाल नहीं बल्कि उस पार्टी से सवाल है
जिसने इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मीडिया को बताएं और देश को बताएं कि पार्टी में चल क्या रहा है। उनको ये मालूम नहीं, उनके ठीक बराबर में जो शख्स बैठा है उसका नाम क्या है, एक बार और सुन लीजिए। इसी के साथ मैं पवन आलू वालिया सो मेनी पवन खड़गे सॉरी पवन खेरा जी आपको संबोधित करेंगे। मैं रात को सोया नहीं था इसीलिए थोड़ा। जी हाँ, ये जयराम रमेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि इनके साथी हैं पवन खड़गे नहीं, खेड़ा जी। अब आइए आप पवन खेड़ा जी के पास। पवन खेड़ा जी 108 पर बकान करने लगे क्योंकि उन्हें राहुल गांधी याद है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो याद है और 108 दिन आज यात्रा को हुए थे तो उसको उन्हें याद रहा। लेकिन वो 108 को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैसे धर्म के अंदर, कैसे वो भावनाओं के अंदर उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, जरा आप सुन लीजिए कि 108 के क्या क्या महत्व है। 108वां दिन और 108 का महत्व आप लोग सब जानते हैं। ना केवल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व। जब नए साल का स्वागत करते हैं तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। कई बौद्ध मंदिरों में सीढ़ियां भी 108। शैवाइट्स जो हैं वो शिव के जो भक्त हैं, शिवांग भी 108 होते हैं और गोपियां भी 108 हुआ करती थी। वैष्णवाइट्स की परंपरा में चले जाएं तो 108 का बड़ा महत्व है। आज 108वें दिन पे देश की राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा आए, इसका अपने आप एक अलौकिक महत्व है। वैसे सिख धर्म में भी 108 का बहुत महत्व है। जयराम आश्रम का असर हो गया आपको। और इस्लाम में भी 108 को पवित्र अंक माना जाता है। पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन की थी, 108 दिन पर वो विश्राम ले रही है। वो क्या कारण है उस पर बाद में बात करेंगे। 108 को बताने के लिए पवन खेड़ा जी कितने लच्छे लगाते हैं, कितनी बातें करते हैं, ये आपने सुना। और आखिर में वो यहां तक कह देते हैं कि 108 का तो महत्व इस्लाम में भी है। हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम के मानने वाले घराने में पैदा हुए हैं, उसी परिवार में पैदा हुए हैं। हमको भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। हम बिल्कुल ऐसा दावा नहीं कर रहे कि हम इस्लाम की कोई बड़े स्कॉलर हैं या बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि शायद ये तारीख पहली बार थी जिसमें हमने इस्लाम के रेफरेंस से 108 का महत्व सुना। क्या महत्व है ये पवन खेड़ा जी शायद बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस्लाम में 108 की क्या महत्ता है तो वो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर जैन मत में 108 की महत्ता है, बौद्ध धर्म के अंदर 108 की महत्ता है और बहुत ज्यादा महत्ता है तो कांग्रेस ने 150 दिन की यात्रा क्यों रखी? 108 दिन की यात्रा रखते और इस डिस्टेंस को 108 दिन में कंक्लूड करते और पहले दिन से ही 108 लेकर चलते, ताकि आपकी धार्मिक भावनाओं का रिफ्लेक्शन सामने आता और देश को पता लगता कि कांग्रेस हर धर्म को लेकर कैसे डाइवर्ट करना चाहती है। आपने यात्रा रखी 150 दिन की और जब 108 दिन में आप थक गए या आपको लगने लगा कि उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला जितना आपको उम्मीद थी, और आपके मैनेजर्स ने जिन्होंने आपको बताया कि कभी आप दाढ़ी रख लीजिए, कभी आप खेलने लगिए, कभी आप ऐसी तस्वीरें डालिए, कभी आप दौड़िए, कभी कुछ करिए, लेकिन 150 दिन के बजाय जब वो 108 दिन में रेस्ट का नंबर आ गया और कहा जाने लगा कि विदेश घूमने भी जाना है, तो फिर नया साल भी सेलिब्रेट करना है और क्रिसमस डे भी है, तो लगा कि 108 का ही चलो बखान कर देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आप एक बार और सुनिए कि 108 दिन की यात्रा के बारे में पवन खेड़ा जी कैसे बता रहे हैं कि 108 तो वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण अंक है। 108वां दिन और 108 का महत्व आप लोग सब जानते हैं। ना केवल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व। जब नए साल का स्वागत करते हैं तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। कई बौद्ध मंदिरों में सीढ़ियां भी 108। शैवाइट्स जो हैं वो शिव के जो भक्त हैं, शिवांग भी 108 होते हैं और गोपियां भी 108 हुआ करती थी। वैष्णवाइट्स की परंपरा में चले जाएं तो 108 का बड़ा महत्व है। आज 108वें दिन पे देश की राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा आए, इसका अपने आप एक अलौकिक महत्व है। वैसे सिख धर्म में भी 108 का बहुत महत्व है। जयराम आश्रम का असर हो गया आपको। और इस्लाम में भी 108 को पवित्र अंक माना जाता है।
आपको भी अजीब लग रहा होगा कि हम क्या टॉपिक लेकर आ गए, लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि आज हम बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हैं और एक तरह से इस तरह की वीडियो हम कई दिन बाद बना रहे हैं। लेकिन क्या एक राष्ट्रीय पार्टी जो देश में सबसे ज्यादा शासन कर चुकी हो, सबसे पुरानी पार्टी हो, जिसके बड़े बड़े दावे हो कि उसने भारत को आजाद कराया, उस पार्टी के अंदर मीडिया इंचार्ज ऐसी बातें करें कि लोगों को लगने लगे कि ये सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कोई जोकिंग का मंच। बहरहाल हम आज एक बात और आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी जी भी मीडिया से बहुत खासे नाराज हैं। उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि राहुल जी अपने गुस्से को मीडिया पर कैसे उतार रहे हैं। मैंने मीडिया के बारे में कहा कि हमारे दोस्त हैं मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। वो तो तब भी ठीक है, मगर ये एक और काम करते हैं। इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। राहुल जी, आपका गुस्सा जायज है। हो सकता है मीडिया आपको कम दिखा रहा हो, लेकिन अगर इस तरह की चीजें आप दिखाना चाहते हैं तो मीडिया भी शायद आपको लेकर सीरियस होने में टाइम लगाएगा, क्योंकि आपके मीडिया इंचार्ज खुद कहीं अपने को नहीं तय कर पा रहे कि उनके बराबर में कौन बैठे हैं। क्या वो एक मामूली नेता हैं या कोई पदाधिकारी हैं या उनका नाम क्या है। आपके दूसरे नेता जो बता रहे हैं कि 108 का महत्व क्या है। राहुल जी, आपको शिकायत है कि मीडिया आपको सीरियस नहीं ले रहा और आपकी बातें नहीं दिखा रहा। क्या यही बातें दिखाने के लिए आपके प्रवक्ता और आपके मीडिया इंचार्ज मीडिया को मुखातिब करते हैं और आप चाहते हैं कि मीडिया आपको दिखाए? क्या आपको ये बताएं कि आपकी पार्टी में जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो चाहे और जगहों की बात हो, आपके खुद पार्टी के अंदर जिमी शेरगिल आपकी यात्रा के दौरान चले गए। भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस जोड़ो तक वो सीमित होकर रह गई। और उसके अलावा आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने आपको बड़ा वेलकम दिया, लेकिन एमसीडी में तो आपको नकार दिया। अगर वेलकम होता तो एमसीडी की कमान आपको मिलती और ये एक शायद सबसे बड़ा सिंबॉलिक वेलकम होता। राहुल जी, यकीनन आप बहुत शानदार नेता हैं, शानदार इंसान हैं, एक स्वच्छ और निर्मल मन के इंसान नजर आते हैं और यकीनन कांग्रेस की आप धरोहर हैं। लेकिन आप जिन पर भरोसा कर रहे हैं और जिनको लेकर आप अपनी कमान को सौंपना चाहते हैं, आप उस पर भी अवलोकन करें। आपके लोग गोहिल साहब कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा करके भारत को जोड़ रहे हैं। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हम चुनाव जीतने में नहीं लगे। ऐसे कितने चुनाव आप जीते हैं, जरा बता दीजिए। लोकसभा के कितने चुनाव आपकी कमान में हारे गए, विधानसभा के और कितने राज्यों के चुनाव आपकी कमान में हारे गए। राजस्थान इस बार से पहले कितनी बार आप हारे, उत्तर प्रदेश इस बार समेत कितनी बार हारे, बिहार इस बार समेत कितनी बार हारे। और अगर कर्नाटक के अंदर हुआ नाटक आपको याद हो तो आप बता दें, क्योंकि आपको अगर सरकार मिल भी गई तो आप संभाल नहीं पाए। मध्य प्रदेश में आप संभाल नहीं पाए। गोवा के अंदर बनी बनाई सरकार, आपके एक बड़े नेता आपके बहुत नजदीक भी हैं, वो वहां बैठे रहे और चीजें हो गई। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि हमें चुनावों से नहीं बल्कि भारत जोड़ना है। जरा सुन लीजिए गोहिल साहब क्या कह रहे हैं। ये यात्रा राहुल गांधी जी की यात्रा, उन्होंने कहा कि दल के हित से ऊपर देश का हित मेरे लिए है। कुछ चुनाव में मेहनत कर लूं, जीत लूं, उससे ऊपर राष्ट्र का हित मेरे लिए है। राहुल जी, मीडिया से शिकायत आपकी जायज है और यह भी सच है कि मीडिया को आप आरोप लगाते हैं कि मीडिया को लोगों ने और आज की सत्ता ने ग्रैब किया हुआ है और गोदी मीडिया के तौर पर आप आज के मीडिया को कहते हैं। लेकिन क्या आपके जमाने में गोदी मीडिया नहीं था या भूल गए? क्योंकि आपसे भी उस जमाने में कोई मीडिया सवाल करते हुए हिचकिचाता था नहीं बल्कि डरता था। और ये डर क्या था ये हम आपको बता दें। अभी आप सत्ता में नहीं है, लेकिन कल ही जयराम रमेश जी ने जिस तरह से मीडिया को धमकाया, जरा पहले ये सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि आपकी सत्ता के अंदर मीडिया का क्या हाल था। यार आप क्या सवाल पूछते हो यार, किससे सवाल पूछते हो? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता क्या रवैये से आप सवाल पूछते। क्रम क्या है, पहला कौन जाएगा, सेकंड कहाँ आएंगे, ये गंभीर विषय है। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं और आप पूछ रहे हैं पहला कहाँ जाएंगे, दूसरा कहाँ जाएंगे और उससे आप एक हेडलाइन बनाएंगे। तो सही सवाल पूछा करो। मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, बस मैंने पूरी जानकारी दी है, आप पूरी जानकारी दीजिए। पहले कहाँ जाएंगे, एंड में कहाँ जाएंगे, ठीक है सवाल है। क्या सवाल? मैं आपको पहले जानकारी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। चलो
जी हाँ, ये जयराम रमेश जी हैं। पिछले काफी दिनों से सत्ता से बाहर हैं और अभी भी नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई बहुत भला होने वाला है या कोई बहुत बड़ा होने वाला है। हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो दिल्ली और गुजरात के चुनावी नतीजे अभी इसी महीने आपने देखे भी हैं, लेकिन ये आपका वो नशा है जो आपके नेताओं में चढ़ा हुआ है कि कैसे मीडिया को वो डिक्टेट कर रहे हैं कि क्या सवाल पूछना है और क्या नहीं पूछना है। आपको जवाब नहीं देना, न दीजिए, लेकिन ऐसे तो ना डांटिए कि लगे कि आप वही कांग्रेस हैं, वही सरकार है, वही लोग हैं जिनसे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि आसाम के अंदर नीली नरसंहार के अंदर कई हजार लोगों को एक दिन के अंदर मौत के घाट उतारा गया। इंदिरा जी को चिट्ठी लिखी गई कि वहां पर कुछ लोग बैड एलिमेंट्स हथियार इकट्ठे कर रहे हैं और वहां के एसएचओ को कह दिया गया आप खामोश बैठ जाइए। और तिवारी कमीशन जांच के नाम पर बना जरूर, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बना। तमाम कंट्रीज ने जब एक कॉन्फ्रेंस इराक के अंदर की तो आपने जांच के नाम पर वहां पर तिवारी कमीशन बना दिया। और जो मैनेजर उस जमाने में भी होते थे, वो मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन तिवारी कमीशन की रिपोर्ट आज तक पटल पर नहीं रखी गई है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत हो तो बताएं कि आपकी सरकार के जमाने में किसी ने ये पूछा हो कि नीली नरसंहार में मरे कितने लोग थे, मारे कितने लोग गए, और उस जांच कमीशन को बनाने के बाद तिवारी कमीशन की रिपोर्ट आज तक पटल पर क्यों नहीं रखी गई? एक बात। दूसरी बात, मुरादाबाद के अंदर ईद के दिन ईदगाह के अंदर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। सक्सेना कमीशन आपने बनाया, आपकी सरकार ने बनाया, आप ही की सरकार पर आरोप लगे, आप ही की सरकार ने सक्सेना कमीशन बनाया और आप ही की सरकार ने आज तक उस जांच रिपोर्ट को पटल पर नहीं रखा। और मीडिया ने कभी वो खबर नहीं दिखाई, वो कभी सवाल नहीं दिखाया। आपने कभी शिकायत नहीं करी कि मीडिया सवाल नहीं पूछता। आज आप कह रहे हैं कि मीडिया दिखाता नहीं है। मीडिया तो उस जमाने में भी नहीं दिखाता था जब आपकी सरकार थी। राहुल जी, एक बात नहीं है, मलियाना भूल गए, हाशिमपुरा भूल गए, जमशेदपुर भूल गए। मीडिया को आपने कभी तब भी नहीं बोलने दिया और आज भी वो नहीं बोल पाता। ये अलग बात है कि अब आप सत्ता से बाहर है तो आप मीडिया को गोदी मीडिया भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपका अधिकार है, आप कह सकते हैं। लेकिन जरा इतिहास भी पढ़ लीजिएगा और ये जो आपके नेताजी हैं इनसे भी पूछ लीजिएगा कि आसाम का नीली नरसंहार कितने हजार लोग मारे गए थे, उसकी जांच आज तक आपने पटल पर नहीं रखी। मुरादाबाद की जांच रिपोर्ट आज तक पटल पर नहीं रखी गई। आज तक हाशिमपुरा मलियाना के ऊपर कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। और अगर बात करें 84 के नरसंहार की तो शायद वो आप भूले नहीं होंगे और आप लोकतंत्र की बहुत ज्यादा दुहाई देते हैं, लेकिन इमरजेंसी को शायद आप भूल जाते हैं। मीडिया ने तब भी शायद आपसे सवाल नहीं किए थे क्योंकि तब आप सत्ता में थे और आज आप सत्ता पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपका इल्जाम जायज है, लेकिन आप ये देखें तब भी कौन पूछता था और आज भी कौन पूछता है, ये आपने कभी सवाल नहीं उठाया। राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कीजिए और उसका फल भी मिलेगा। लेकिन जरा अपने आसपास का जो सर्किल है और आसपास का जो आपका सलाहकार मंडली है उसको भी गौर से देखिएगा, क्योंकि वो आपको वो चीज दिखाते हैं जो शायद होती नहीं है और वो आपको वो चीज नहीं दिखाते जो होती है। आपके दाढ़ी बढ़ाने से मोदी जी को टक्कर नहीं दी जा सकती, क्योंकि मोदी जी ने अगर लॉकडाउन में दाढ़ी बढ़ाई थी तो आपको भी कह दिया गया कि पप्पू की छवि से निकलना है तो वही रूप बनाइए और अपने रूपों को बदलिए या कोई और काम कीजिए। कहीं आप दौड़ने लगते हैं, कहीं आप कुछ करने लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ और कीजिए, लेकिन मुद्दे भी उठाइए। मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए मुद्दे भी उठाइए। मुद्दे आप उठाते रहते हैं, लेकिन किस तरह उठाते हैं ये आप जानते हैं, उनके नतीजे क्या आ रहे हैं ये भी आप जानते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अभी वो हालात नहीं हुए। मेहनत की और जरूरत है। राहुल जी, मीडिया पर इल्जाम लगाने से पहले जरा अपनी उस मंडली को जरूर देख लीजिएगा जो मीडिया को मैनेज करने के लिए आपने नियुक्त की है, जिनको आपने कहा है कि इनको मीडिया मैनेज करना है। ये जयराम रमेश जी अपने बराबर वाले नेता को, अपने बराबर में बैठे हुए नेता को नहीं पहचानते तो मीडिया के इतने सारे लोगों को, इतने बड़े मीडिया को क्या पहचानते होंगे और क्या उनका व्यवहार उनके साथ होगा, क्या उनकी मेमोरी रहेगी, ये आप जरा गौर कीजिएगा। तो मैं आपको और विजय घाट में भूल गया, वो भूल मेरी है। तो शास्त्री जी, राहुल जी, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑफ कोर्स महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, सभी के समाधियों में। और ये देखिएगा कि किसी भी नाकामी के अंदर अपनी कोशिश की कमी को भी गौर करना चाहिए, सिर्फ इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।